आओ बात करें बेटा इस दवाइयों वाले चैप्टर के अंदर जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। तो वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो आइए बात करें बच्चों यहाँ पर हम एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है बच्चों दैनिक जीवन में रसायन। ओके, आज हम बात करेंगे बच्चों एक बहुत ही मैं कहूं थियोरेटिकल वाले चैप्टर जिसका नाम है बच्चों दैनिक जीवन में रसायन। बच्चों ये चैप्टर एग्जाम में पूछा जाता है, इस चैप्टर के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चा। ओके, इसे इंग्लिश में कहा जाता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं दवाइयां, तो ये दवाइयों से संबंधित चैप्टर है। ओके, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो आओ बात करें यार ये चैप्टर क्या है, क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है और वही हमें पढ़नी है, बस। क्लियर है? तो आओ बात करें बेटा इस दवाइयों वाले चैप्टर के अंदर जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। तो रसायनों का हमारे दैनिक जीवन में क्या योगदान है? जैसे कि आपको बुखार आ जाती है तो आप कौन सी दवाई लेते हैं? पैरासीटामोल लेते हैं, ठीक है, क्लियर है? या आपको कोई बॉडी में कोई पेन होता है तो आप कोई दूसरी दवाई लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर गिर जाते हैं, आपकी चोट लग जाती तो वहां क्या लगाते हैं? डिटोल लगाते हैं, सेवलोन लगाते हैं, या फिर कोई दूसरा वहां पर टिंचर आयोडीन इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं केमिकल ही है जो एक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, एक क्रिया करते हैं जिससे बॉडी के अंदर एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और वह घाव को भरने में मदद करता है। घाव को भरने में भी, और वो घाव आपका ज्यादा पके नहीं, वो सड़े नहीं, उसमें ज्यादा कीड़े ना लगे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बैक्टीरिया पनपने को भी वो रोकते हैं। डिटोल वगैरह एंटीसेप्टिक होते हैं, वो आपने सुना होगा, ठीक है। अब क्लियर है? तो ये सारी चीजें बच्चों आपको इस चैप्टर में देखनी है। कहा जाए तो ये चैप्टर दवाइयों के बारे में है। क्लियर है जी? अच्छे से आप इनको देखेंगे, एक एक बात को अच्छे से क्लियर करेंगे, सारी बातों को अच्छे से समझेंगे। ओके, और आइए बात करें इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना है यार औषधियां क्या होती है, औषधियां होती क्या है, इनके बारे में जानेंगे। फिर औषधियों का वर्गीकरण क्या है, कैसे कैसे औषधियां बताई गई है उनके बारे में। फिर कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटनर, जैसे कि बच्चों क्या होता है कि आप शक्कर को तो जानते ही, जो कि किससे बनती है? गन्ने से। गन्ने में क्या होता है? सुक्रोज होता है। सुक्रोज मीठा होता है, क्लियर है? लेकिन उसके स्थान पर आजकल और भी कई सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर मार्केट में आ चुके हैं, कृत्रिम मधुरक जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें उसके स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, कोई बहुत ही ज्यादा मीठा होता है, उसको तो आप यूज ही नहीं कर सकते। ओके, खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक का मतलब जैसे कि मान लो आपने अचार बनाया तो अचार में फफूंद न लगे, तो उसको क्या करते हैं अपन? अच्छे से उसमें ऑयल डालते हैं ताकि ये खराब ना हो, ठीक है। या बहुत सारी आइटम होती है जिसमें नमक डाला जाता है ताकि उसको सही तरीके से प्रिजर्व करके रख सके, उसको संरक्षित रख सके। तो यहाँ पर ये हमें पढ़ना है बच्चों। फिर उसके बाद शोधन अभिकर्मक, क्लीनिंग एजेंट या क्लीजिंग एजेंट, जो कि क्या करते हैं बेटा? साफ सफाई में काम में आते हैं, जैसे कि साबुन हुआ, अपमार्जक हुआ, इनके बारे में पढ़ना है और ये चैप्टर खत्म। क्लियर है? बहुत ही छोटा चैप्टर है बच्चा, चाहे तो आप इसे एक लेक्चर में भी खत्म कर सकते हैं, 2 लेक्चर में भी खत्म कर सकते हैं। ओके, नो डाउट। तो आइए बात करें बच्चों यहाँ पर हम बेसिक बातें, औषधि क्या होती है। अब औषधि क्या होती है? सिंपल सी बात है यार, औषधि एक दवाई है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है ताकि हम बीमार हो जाए तो उसको ठीक कर दे, है ना। जैसे कि मान लो किसी के बॉडी पेन हो रहा है, ठीक है, मान लो किसी को शोल्डर में पेन हो रहा है, या मान लो किसी को बुखार हो रही है, तो वो क्या करेगा? टेबलेट खाएगा। टेबलेट क्या होगी? बॉडी के अंदर जाएगी, घुलेगी और उसमें से केमिकल रिलीज होएगा। वो क्या होगा? ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के पूरे पार्ट में जाएगा और जहां जहां जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, उससे लड़ेगा, ठीक है, और उसको, उसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश करेगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक, जैसे आपको बुखार है तो वो क्या देगा? एक बुखार की टेबलेट देगा, साथ में एक एंटीबायोटिक देगा। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? जो अपनी बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जीवाणुओं से लड़ने में हमारी बॉडी को तैयार करती है, तो उनके बारे में बताएगा। ओके, तो
तो ये बातें आपको इसके अंदर देखनी है। अब अगली बात आती है बच्चा, इस चैप्टर को आपको पढ़ना कैसे है। इस चैप्टर में बस हमें ये ध्यान रखना है कि एग्जाम के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में थ्योरी है, पहले ही बता दें हम आपको, ठीक है। इस चैप्टर में थ्योरी है बच्चा, तो आपको ये ध्यान रखना है औषधि कौन कौन सी है, औषधियों के नाम, औषधियों के नाम आपको ध्यान रखने बच्चा, ओके, क्लियर है। और उनके मतलब औषधियां और उनके उदाहरण, उनकी संरचना, बस जिसमें आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। बस बाकी सब थ्योरी, बुखार के लिए कौन सी दवाई काम में आती है वो देखनी है और उसकी संरचना देखनी है, क्लियर है, ओके। तो आइए जरा बात करें यहां पर इनके